सारी दुनिया में शिक्षा के महत्व को लेकर के एक मत है कि किसी भी समाज का, विशेष तौर पर उसकी नई पीढ़ी का भविष्य से रास्ता शिक्षा के जरिए बनता है। ये बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने समझी थी। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, नरेंद्र देव, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताई थी। इस बात पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जोर था। लेकिन इन सब राष्ट्र नायकों के मार्गदर्शन के बावजूद ऐसा लगता है कि हम अपनी शिक्षा नीति को खिलवाड़ का खेल का मैदान बना रहे हैं। हमारे पास एक नई शिक्षा नीति है, ऐसा नहीं कि हमने नीति के बारे में ध्यान नहीं दिया। कस्तूरी रंगन जैसे विशिष्ट वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में एक शिक्षा नीति बनी, उसको 2020 से लागू किया गया। आज 3 साल का समय बीत गया है। इसके बाद भी देश की शिक्षा की हालत एक बीमार की हालत जैसी है। खासतौर पर जो सरकारी क्षेत्र के विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति से लेकर के विद्यार्थियों की परीक्षा तक जाने कितने सवाल खड़े हो गए। उच्च शिक्षा में सरकारीकरण तो एक पुरानी समस्या थी ही, अब भ्रष्टाचार ने इसको ग्रस्त कर लिया है। कैंसर की तरह से ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पहले छोटी मोटी नौकरियों में नियुक्ति को लेकर के भ्रम होता था, अफवाहें होती थी, पैसे की भूमिका की चर्चा होती थी। अब तो सर्वोच्च पदों यानी कुलपति के पद को लेकर के भी अब शंका फैल रही है। एक पूर्व राज्यपाल ने कहा कि एक विशेष राज्य में जब वो राज्यपाल थे तो कुलपति बनने के लिए 50 करोड़ रुपए तक का उनको प्रस्ताव मिलता था। कुछ अन्य राज्यों में ये इतना महंगा पद नहीं है। 3 करोड़ से 5 करोड़ में कुलपति के पद का सौदा होने लगा है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। इसका समाधान होना चाहिए। आज देश में पिछले 30 बरस की शिक्षा के व्यवसायीकरण की नीति के कारण सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों का करीब करीब बराबर का अनुपात हो गया है। लेकिन अधिकांश सरकारी विद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में पद खाली हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक 5000 अध्यापक अस्थायी नौकरी को स्थायी बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। जब दिल्ली का ये हाल है तो बाकी देश का क्या हाल होगा। ऐसे में हमें शिक्षा नीति की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है। हमने अपनी शिक्षा नीति की रिपोर्ट में लिखा कि हमको शिक्षा को अगर बेहतर बनाना है तो सरकार की तरफ से 6% राष्ट्रीय आमदनी का खर्च करना चाहिए। ये तो रिपोर्ट में लिखा गया, रिपोर्ट को खुद प्रधानमंत्री ने जारी किया। लेकिन जब वित्त मंत्री का हिस्सा आया, जब उनकी जिम्मेदारी आई, तो उन्होंने 4% भी खर्च करने से इनकार कर दिया। तो अगर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री में ये फासला है तो शिक्षा व्यवस्था और देश की ज़रूरतों में कितना फासला हो गया होगा। ये क्यों हो रहा है? देश की शिक्षा में पूंजी निवेश करना देश के भविष्य को बेहतर बनाना है। हमारे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां देश के ही काम आएंगे। फिर आप उनके बारे में ये कंजूसी क्यों कर रहे हैं? बाकी खर्चे तो नहीं घटाए आपने। अपनी पेंशन से लेकर के सेंट्रल विस्तार तक बनाने में आपने पूरी दरियादिली दिखाई। उद्योगपतियों को लोन दिलाने में आपने सरकारी बैंकों पर दबाव डाला। लेकिन शिक्षा मंत्रालय की ज़रूरतों को, विश्वविद्यालय की ज़रूरतों को, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को आप 2म दर्जे की ज़रूरतें क्यों मानते हैं? आइए शिक्षा की रक्षा के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए और शिक्षा की भूमिका के लिए हम अपनी तरफ से सरकार से सवाल पूछें। शिक्षा नीति चलाने वालों से सवाल पूछें, नीति आयोग से सवाल पूछें, विश्वविद्यालय के संचालकों से सवाल पूछें, क्योंकि यही आज के विद्यार्थियों और आज के अभिभावकों की ज़रूरत है। आज शिक्षा के मोर्चे पर विद्यार्थी अकेला पड़ गया है। शिक्षक उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन शिक्षक भी अस्थायी नियुक्तियों के दबाव के कारण अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। जो बचे खुचे पद हैं उन पर पैसे का जोर है। तो शिक्षा के मंदिर में सरस्वती की बजाय लक्ष्मी का कब्जा हो रहा है। ये अशुभ है, ये अनुचित है और ये भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से एक राजनीतिक अपराध भी है। इस अपराध से बचिए। देश की शिक्षा को खिलौना मत समझिए। देश की शिक्षा देश की विरासत है और इसके लिए ही लड़ाई लड़ी गई थी। आज देश आज़ाद है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अफसरों की, नेताओं की और धन स्वामियों की एक तरह की खिलवाड़ की चीज़ बन गई है। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, न नेताओं के लिए, न अफसरों के लिए, न धनपतियों के लिए। देश के लिए तो बहुत ही बुरा हो रहा है।